हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम चैप्टर करेंगे भोली और ये क्लास 10th का है और इसकी बुक का नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो चलिए देखते हैं ये जो भोली चैप्टर है इसमें क्या बताया गया है। From her very childhood, Bholi was neglected at home. Why did her teacher take special interest in her? Did Bholi measure up to her teacher's expectation? तो जब भोली ना अपने चाइल्डहुड में थी यानी बाल्यकाल में थी तो उसको हर कोई क्या करता था, नेग्लेक्ट करता था। बट उसकी जो टीचर होती है वो उस पर काफ़ी इंटरेस्ट लेती है। तो क्या भोली अपनी टीचर की उम्मीदों पर खरी उतरी है, मतलब वो पढ़ पाती है? वो हम सारा स्टोरी में पढ़ेंगे कि भोली के बारे में। अब चलिए देखते हैं। Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi the simpleton. तो इसका नाम क्या था? सुलेखा था। बट वो बहुत भोली भाली थी, इसीलिए सब उसको क्या नाम से पुकारते थे? भोली नाम से पुकारते थे, क्योंकि भोली का मतलब क्या होता है? सीधी सादी। She was a fourth daughter of Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. यानी उसके जो फादर थे उसके फादर का नाम क्या था? रामलाल था। और नंबरदार का मतलब होता है जो रेवेन्यू को कलेक्ट करता है, सरकारी कर्मचारी होता है, उसको क्या बोला जाता है? नंबरदार, यानी एन ऑफिशियल हु कलेक्ट रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू मीन्स जो मनी होती है उसको कलेक्ट करता है, उसको बोला जाता है नंबरदार। यानी एक प्रकार का सरकारी कर्मचारी थे और नाम उनका रामलाल था। तो भोली 10 महीने की थी तो एक बार वो चरपाई से नीचे गिर जाती है और उसके सर के बल वो गिरती है तो उसका कोई ब्रेन का पार्ट डैमेज हो जाता है। इसलिए भोली क्या थी? बहुत सीधी सादी, ना वो बोल पाती थी सही से, मतलब स्टैमरिंग करती थी वो हमेशा, और उसमें इतना दिमाग भी नहीं था। दैट वॉज वाई शी रिमेन अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू नोन एज भोली द सिम्पलन। इसीलिए वो क्या थी? वो एक साधारण सी बच्ची थी ही जो क्या थी? भोली भाली यानी सीधी सादी थी। At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black poke marks. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her, mimicked her. As a result, she talked very little. तो जब भोली पैदा हुई थी ना तो वो बहुत सुंदर थी, बहुत गोरी थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। लेकिन जब वो 2 वर्ष की हुई तो उसको एक बीमारी हो गई, और वो बीमारी क्या थी? स्मॉल पॉक्स, जिसको हम चेचक की बीमारी भी कहते हैं। तो जब उसको स्मॉल पॉक्स हो गई तो उसके सारे शरीर में क्या हो गया? स्मॉल पॉक्स हो गया, और वो उसका निशान छोड़ गया, यानी चेचक के काले धब्बे के निशान छोड़ गए, सिवाय आँखों को छोड़ के। बाकी पूरी बॉडी क्या थी? ब्लैक पॉक मार्क से हो गई थी। और सुलेखा ना 5 साल तक की उम्र तक बोल नहीं पाई। जब 5 साल की उम्र के बाद उसने बोलना सीखा तो वो भी स्टैमरिंग करती थी, यानी हकला के बोलती थी। और बाकी छोटे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी मिमिक्री करते थे, इसीलिए सुलेखा बच्चों से भी बहुत कम बात करती थी। Ramlal had 7 children, their sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. It was a prosperous farmer household and there was a plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. The son had been sent to the city to study in school and later in college. On the daughters, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangla, marriage had also been settled. And when that was done, Ramlal could think of the third, Champa. They were good looking, healthy girls and it was not difficult to find bridegroom for them. तो जो रामलाल थे, रामलाल के यानी भोली के फादर के 7 बच्चे थे, जिसमें से 3 तो सन थे और 4 डॉटर थी, यानी 3 पुत्र थे और 4 पुत्रियां थी। भोली उनमें सबसे छोटी बच्ची थी। तो ये एक धनी किसान का घर था और खाने पीने का किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी रामलाल के यहाँ। तो भोली को छोड़कर सारे ही बच्चे उसके स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे। तो और जो उसके 3 बेटे थे वो पढ़ने के लिए शहर जाते थे और फिर उनको कॉलेज में भी भेज दिया गया था। बाकी जो उसकी 4 लड़कियां थी, तो जो बड़ी लड़की थी जिसका नाम राधा था वो सबसे बड़ी लड़की थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। दूसरी लड़की का नाम मंगला थी, उसकी शादी की तय हो चुकी थी।
मतलब तय हो गई थी, हुई नहीं थी, और उसका भी विवाह हो जाएगा। रामलाल अपनी तीसरी लड़की जिसका नाम चंपा था उसके विवाह में के बारे में भी सोचने लगा कि मुझे इसके लिए भी लड़का ढूंढना चाहिए। बट वो स्वस्थ भी थी, सुंदर भी थी, तो उसके लिए कोई भी वर ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हो सकती थी, सिवाय किसके, भोली के, क्योंकि एक उसके पूरे बॉडी में पॉक मार्क्स थे, यानी चेचक के काले काले धब्बे थे, दूसरा वो स्टैमरिंग करती थी, हकलाती थी। अब बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, शी हैड नाइदर गुड लुक्स और नॉर इंटेलिजेंट। तो बट जो रामलाल था वो ना भोली के लिए चिंता करता था, क्यों, क्योंकि ना तो वो देखने में सुंदर थी ही, और न ही वो बुद्धिमान थी, कि उसकी शादी कैसे होगी। भोली वॉज 7 years old when Mangla was married. The same year, a primary school for girls was opened in their village. The Tehsildar Sahib came to perform its opening ceremony. He said, Ramlal, as a revenue official, you are a representative of the government in the village, and you must set an example to the villager. You must send your daughter to school. तो जब भोली ना 7 साल की हुई तो उसकी जो तीसरी बहन थी जिसका मंगला नाम था, उसकी भी क्या हो गई, शादी हो गई। तो उसी साल क्या हुआ, उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला। तो जब प्राइमरी स्कूल खुला तो वहाँ पे तहसीलदार साहब आए। तो तहसीलदार ने रामलाल से कहा कि तुम रेवेन्यू कलेक्टर हो, तुम रेवेन्यू लेते हो, यानी राजस्व अधिकारी हो, वो भी सरकार के, तो तुम्हें ही अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहिए। जब तुम भेजोगे सरकार के नुमाइंदे, तभी तो बाकी लोग भी स्कूल भेजेंगे लड़कियों को, तो इसलिए तुम अपनी लड़की को स्कूल ज़रूर भेजना। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। तो जब रात हुई तो रामलाल अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने लगा और बोलने लगा कि हम क्या करें, उसको भेजे कि नहीं भेजे। तो तभी उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो उनके साथ शादी कौन करेगा। बट Ramlal had not the courage to disobey the Tehsildar. At last his wife said, I will tell you what to do. Send Bholi to school, as it there a little chance for getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teacher and school worry about her. लेकिन ना रामलाल इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो तहसीलदार को बोल सके कि नहीं, मैं अपनी लड़की को स्कूल नहीं भेजूंगा। तो तभी उसकी वाइफ ने एक आइडिया दिया कि बोलता ये है कि मैं बताती हूँ तुम क्या करो, भोली को स्कूल भेज दो। जैसी उसकी स्थिति है, यानी उसका दिमाग थोड़ा कम है, तो क्या बोलते हैं, उसको टीचर ही हैंडल करेगी। जब टीचर भी देख लेगी कि वो भोली कैसी है और उसके विवाह के अवसर ना के बराबर है, यानी उसका विवाह तो हो नहीं सकता, तो चलो उसको ही भेज दो, क्योंकि वो सुंदर भी नहीं है, स्टैमरिंग भी करती है, कि भेज दो उसे, और तहसीलदार का कहना भी हो जाएगा और टीचर ही उसको संभाल लेगी। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉच भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी, आई विल टेक यू स्कूल। भोली वॉज फ्राइटनेड, शी डिड नॉट नो that a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and सोल्ड। अगले दिन रामलाल क्या करता है, उसका हाथ पकड़ता है भोली का और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा। तो जब उसका वो हाथ पकड़ता है तो भोली थोड़ी सी डर जाती है, सहम जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि एक दिन पहले उसके यहाँ जो एक बूढ़ी सी गाय थी, उसको भी बाहर जब वो लेके जा रहे थे तो वो उसको ऐसे ही पकड़ के लेके जा रहे थे और उसको फिर गाय को बेच दिया था। तो क्या पता उसके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। No, 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 she shouted in her terror and pulled her hand away from her फादर ग्रेव। तो वो ना 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 कहती है, नहीं 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 नहीं, और डर कर चीखते हुए भोली अपने हाथ अपने पिताजी की पकड़ से छुड़ा लेती है। फिर व्हाट्स द मैटर विद यू, यू आर अ फूल, शाउटेड रामलाल, आई एम only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teacher and the other school girls think of us when they are सी हर। तो वो कहता है रामलाल, अरे क्या बेवकूफ़ हो तुम, पागल हो गई हो। रामलाल गुस्से में कहता है ये, तुम्हें स्कूल ही तो लेके जा रहा हूँ और कहाँ लेके जा रहा हूँ। तब फिर वो अपनी वाइफ को बोलता है कि इसको तुम एक अच्छे कपड़े पहना दो, इसको नहला दो धुला दो वहाँ पे, क्योंकि टीचर भी देखेगी और दूसरी लड़कियाँ भी देखेगी। अगर वो ऐसी गंदी गई तो हमारे बारे में फिर वहाँ के लोग क्या सोचेंगे। देन
New clothes had never been made for Bholi. The old dresses of her sister were passed on her. No one carried to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washing and no longer fitted Champa. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to the place better than a home. अब क्या होता है, भोली के लिए ना कभी भी कोई नए कपड़े नहीं आए थे। उसकी जो बहनें थी, जब उनकी बहनें शादी करके चली गई तो उनके जो छोटे कपड़े थे, पुराने कपड़े थे, वही भोली को दिए जाते थे। फिर उन कपड़ों की क्या करी गई, मरम्मत की गई, धुलाई कराई गई। क्यों? क्योंकि भोली को स्कूल जाना है। उस दिन क्या हुआ, उस दिन भोली बड़ी भाग्यशाली बनी। क्यों? क्योंकि उसको उस दिन अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा किया गया, उसको साफ़ सुथरी पोशाक पहनाई गई और उसके बाल बहुत ही ख़राब थे, उनको सही से तेल लगा के उसको नहलाया गया। रूखे सुलझे उसके बाल थे, उनको बालों में तेल लगाया गया और सही से उसको नहलाया गया। तब जाकर वो विश्वास कर पाई कि उसे अपने घर की अपेक्षा किसी अच्छी जगह पे लेके जाया जा रहा है, ये भोली सोचती है। When they reached the school, the children were already in their classroom. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. There were several rooms, and each room girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Bholi to sit down in corner in one of the classroom. अब जो रामलाल था वो भोली को लेके स्कूल पहुंच गया। तो रामलाल ने अब वहाँ की जो भोली की जो अध्यापिका थी, टीचर थी, उसके हवाले उनको कर दिया। किसको? भोली को। वो अब भोली वहाँ पे अकेली रह गई थी, वो बहुत ज़्यादा सहम रही थी। उसने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे रूम है, हर रूम में कोई ना कोई लड़कियाँ बैठी हुई है। वो भी किस में बैठी हुई है? मैट पे, यानी दरिया पे बैठी हुई है और पुस्तकें लेकर बैठी हुई है और उनके हाथ पे स्लेट भी है और स्लेट पे कुछ लिख रही है। तो जिस टीचर ने उसका हाथ पकड़ा था और उसको क्लासरूम में लेके जा रही थी, उन्होंने क्या कहा, भोली को एक कक्षा में, एक क्लास में एक कोने में बैठने को कहा। नेक्स्ट, Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might have her friend. तो भोली को ये नहीं पता था कि स्कूल होता क्या है, उसे ये पता ही नहीं था, लेकिन वहाँ पे उसी की उम्र की बहुत सारी लड़कियाँ थी जिसको पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। कौन? भोली। उसको उम्मीद जग रही थी कि इन लड़की, शायद ये जो लड़कियाँ हैं वो उसकी क्या बन जाएगी, फ्रेंड्स बन जाएगी। Then the lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could not understand nothing. She looked at the picture on the wall. The color fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had came to visit their village. The goat was black, like the goat of their neighbor. The parrot was green, like the parrot she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her face. तो उसी टाइम क्लासरूम में कौन आती है? टीचर आ जाती है। तो जो टीचर है वो सारी गर्ल्स को अटेंड कर रही होती है, बट भोली ना उनको देख नहीं पा रही होती है। क्यों? क्योंकि भोली का ध्यान कहाँ था? दीवारों पर जो टंगी हुई जो तस्वीरें थी उनको देख रही थी। क्या देख रही थी? उसको बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि कलरफुल तस्वीरें टंगी हुई थी। वो देखती है कि एक भूरा रंग का क्या है? घोड़ा है, जो कि बिल्कुल किसके घोड़े की तरह लग रहा है? तहसीलदार के घोड़े की तरह लग रहा है। एक बकरी की फोटो है जो कि पड़ोस की बकरी की तरह लग रही है। एक तोता है, वो तोता कैसा लग रहा है? जो कि आम के बगीचे में बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है। उनके आम के बगीचे हैं तो वहाँ पे बैठा हुआ लग रहा है। और एक गाय है जो बिल्कुल उसकी गाय की तरह लग रही है, जिसका नाम क्या था? लक्ष्मी, जिसको क्या कर दिया था? बेच दिया गया था क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी। तभी अचानक भोली ने महसूस किया कि जो अध्यापिका है वो उसके बगल में खड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि टीचर उसको काफ़ी देर से बोल रही थी, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। तो टीचर उसको बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? तो भो 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 शी could stammer no further than that. तो वो ना भो 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 करके बोलती है। क्यों? क्योंकि वो स्टैमरिंग कर रही होती है, बोल नहीं पाती है। तब क्या होता है? Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in the corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. उसने ना रोना शुरू कर दिया भोली ने। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। कोने में वो अपने सिर को नीचे झुकाए बैठी रही। फिर उन लड़कियों की ओर से जिन्हें वो समझ रही थी कि वो उस पर हंस रही है, देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। Then
अब क्या होता है, when the school bell rang, all the girls squared out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner, her head still lowered, she kept on sobbing. अब क्या होता है कि जो भोली होती है वो भोली का सर नीचे ही रहता है, छुट्टी की घंटी बज चुकी होती है, सारी की सारी गर्ल्स क्या होती है, सारी की सारी गर्ल्स क्लास से बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हुई कि वो एक कोने को छोड़ सके, वो अपना सर नीचे झुका के ही रखती है। अब फिर से बोला जाता है भोली। द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग. In all her life, she had never called like that. It's touched her heart. तो अब ना जो अध्यापिका है ना उसको बेहद मीठा और सुकून पहुँचाने वाली आवाज़ में बोलती है, जो उसके दिल को क्या कर जाता है, छू जाता है। वो बोलती है, गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप। तो उसकी टीचर क्या बोलती है कि खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें कोई कमांड नहीं यानी आदेश नहीं दे रही हूँ, तुम खड़ी हो जाओ। तो भोली क्या हो जाती है, भोली एकदम से खड़ी हो जाती है। नाउ टेल मी योर नेम। तो वो उसको बोलती है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर फॉर द सेक ऑफ हिज काइंड वुमन। However, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. तो वो भोली होती है वो पसीने में भीग जाती है और लड़खड़ाती हुई ज़बान से ये बोलती है कि मेरा नाम क्या है, भो 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 भोली है। फिर से वो हकला के बोलती है, शी हैड बिगिन टू स्टैमर। वेल डन द टीचर इनकरेज हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। तो जो टीचर है उसको बोलती है, शाबाश शाबाश, अपना पूरा नाम बताओ। तो वो फिर से बोलती है, भो भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से दैट इट फेल्ट रिसीव्ड एज इफ़ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। तो लास्ट में उसको बहुत अचीवमेंट सा लगता है, क्यों, क्योंकि वो अपना पूरा नाम बोल देती है और वो नाम क्या होता है उसका, भोली। Well done. The teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. Bholi looked up as if it was really. तो वो कहती है शाबाश। जो टीचर होती है वो बड़ी ही प्यार से उसको थपकी देती है और बोलती है, अपने मन से सारे जो फियर है, सारे जो भय है उसको निकाल दो। तुम मेरे क्लास में या मेरे स्कूल में पढ़ रही हो तो तुम बाकी ही बच्चों की तरह हो। भोली ने सिर उठाकर उसकी ओर ऐसे देखा जैसे कि पूछना चाहती है कि सचमुच मैं भी बाकी बच्चों की तरह ही हूँ, यानी रियली। अब अब क्या होता है, ये यस, इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम, भोली नोड इट। तो टीचर उसको बोलती है, हाँ ये बिल्कुल सही है, क्या तुम रोज स्कूल आओगी। येस, एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से। तो भोली ना अपना सिर तो ऐसे हिला रही होती है कि जैसे ना, कि मतलब वो नहीं आना चाहती है, बट वो अपने मुंह से बोलती है, येस मैं स्कूल में आऊँगी। देन the book was full of nice picture and the picture were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and cow, just like a Lakshmi, and with every picture was word in a big black letter. तो टीचर ना उसको एक बुक देती है, उस बुक में बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई होती है, डॉग की, कैट, गॉट, हॉर्स की, पैरट की, टाइगर की, काव की, जो कि उसकी लक्ष्मी वाली गाय की तरह लग रही होती है। सारी पिक्चर्स कलरफुल होती है और उसमें बिग ब्लैक लेटर्स में लिखा रहता है कि ये क्या चीज़ है। इन 1 month you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book, then a still bigger one. In time you will more learn and than anyone else in the village. Then no one will be ever to be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go home and come back early morning tomorrow. तो जो टीचर होती है वो टीचर बोलती है कि 1 महीने के अंदर ही तुम क्या करोगी, पुस्तक पढ़ने लग जाओगी और तब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी किताब दूंगी, फिर उसके बाद तुम्हें और बड़ी किताब दूंगी और समय आने पर तुम इस गांव में ही क्या बन जाओगी, शिक्षित हो जाओगी और लोग तुम्हें आदर के साथ सुनेंगे। तुम बिना हकलाहट के यानी बिना स्टैमरिंग करके बोल पाओगी। अभी तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी आना। फिर भोली फेल्ट एज सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर
were ringing and the tree in front of school house and blossomed into a big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. तो भोली को महसूस हुआ कि गांव की जो मंदिर की जो घंटियां हैं वो अचानक बजने लग गई है। जो स्कूल है, स्कूल का भवन सामने से बहुत सुंदर लग रहा है। पेड़ अचानक लाल फूलों से लद गया है। उसका जो हार्ट है वो एक नई उम्मीद से आ गया था। क्यों? क्योंकि उसको टीचर ने ये बोला कि तुम हकलाहट करना छोड़ जाओगी और लोग तुम्हें आदर के साथ सुनेंगे और तुम्हारी एक नई लाइफ शुरू होगी। Thus, अब क्या होता है? Thus the past year, the village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mill train began to stop and their railway station. अब कई साल बीत चुके थे। जो वो गांव था वो एक छोटे से कस्बे में बदल गया था। जो एक छोटी सी प्राइमरी स्कूल थी अब वहाँ पे हाई स्कूल बन चुका था। ना वहाँ पे एक सिनेमा हॉल भी बन चुका था जो टीन शेड में था। वहाँ पे एक रुई धुनने की मील भी लग चुकी थी। वहाँ पे डाक गाड़ी यानी मेल ट्रेन, यानी जिस ट्रेन में मेल आते हैं, वो भी रेलवे स्टेशन पर रुकने लग गई थी। One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept बिशंबर proposal?" तो एक रात की बात है, भोजन कर रहा होता है रामलाल यानी भोली का फादर और अपनी पत्नी से, अपनी वाइफ से बोलता है, क्या मैं बिशंबर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं? Yes, certainly, his wife said. Bholi will be lucky to get such well-to-do bridegroom, a big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, is not a आस्किंग फॉर है ना डाउरी। तो उसकी वाइफ बोलती है, हाँ हाँ तुम बिशंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लो। भोली जब उससे शादी करेगी तो वो तो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली बन जाएगी। क्यों? एक तो उसके पास बहुत बड़ी दुकान है, उसका अपना घर है, और मैंने सुन रखा है कि उसके पास कई हज़ारों बैंक में तो क्या है, पैसे भी है, और उसके अलावा तो वो दहेज भी नहीं मांग रहा है क्योंकि भोली देखने में अच्छी नहीं है। तो हाँ, तुम उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लो। Then that right, but he is not so young, you know, almost the same age as I am, and he also limps. Moreover, the children from his wife are quite grown up. तो जो रामलाल होता है यानी भोली का फादर होता है, वो बोलता है, बट तुम्हें पता है ना कि वो ज़्यादा जवान नहीं है, वो तो बिल्कुल मेरी ही उम्र का है, यानी रामलाल की ही उम्र का है, और वो लंगड़ा कर भी चलता है। इसके अतिरिक्त उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं। So, what does it matter? His wife replied, 45 or 50, it is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried in her life. तो जो उसकी वाइफ होती है रामलाल की, तो वो बोलती है, तो क्या हो गया, वैसे भी वो 40, 45 या 50 साल का ही तो होगा, ये कोई बड़ी उम्र नहीं होती है, और हमारा तो भाग्य बहुत अच्छा है कि वो दूसरे गांव का है। क्यों? क्योंकि उसको ये भी नहीं पता कि भोली पे कम बुद्धि है और उसको चेचक की पूरे शरीर में फैला भी है, यानी पॉक मार्क्सिस भी है, वो इसके बारे में भी नहीं जानता है। देन येस बट आई वॉन्डर वॉट भोली विल से। तो रामलाल बोलता है, बट मुझे डर लग रहा है कि भोली क्या बोलेगी। वट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम्प काउ। तो उसकी वाइफ बोलती है कि वो क्या बोलेगी, वो तो एक भोली भाली गाय की तरह है, एक गूंगी गाय की तरह है, वो कुछ नहीं बोलेगी। मे बी यू आर अ राइट मटर्ड रामलाल। तो रामलाल थोड़ा बुदबुदा के कहता है कि शायद तुम सही कह रही हो। Then, in the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. तो आंगन के ना दूसरे कोने में भोली ना अपनी चरपाई पे लेटी हुई थी और वो अपने मदर और फादर की फुसफुसाहट को सुन रही थी, और वो एकदम से वहाँ से जाग जाती है, उठ जाती है। बिशंबर नाथ was well to do a grocer. He came with a big party of her friends and relation with him for a wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was overjoyed to see such a pomp and splendor. He had never dreamed that his four daughters would have such a grand wedding. Bholi elder sister who had come for the occasion were envious of her luck. अब जो बिशंबर नाथ है जिसकी शादी भोली के साथ हो रही थी, वो एक बहुत अमीर बनिया था, और वो दिन आ चुका था जब वो बारात लेकर पहुंचता है। वो अपने मित्रों को लेकर और रिश्तेदारों को लेकर बारात लेकर पहुंच जाता है। बैंड बाजा बज रहा होता है और इंडियन म्यूज़िक बज रहा होता है, उसकी फेवरेट
टोन यानी पॉपुलर टोन बज रही होती है, दूल्हा घोड़े पे सजा हुआ होता है, घोड़ी पे बैठा हुआ होता है। तो रामलाल को ये ना महसूस हो रहा था कि जो मेरी सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम भोली है, वो उसकी शादी इतनी शान शौकत से हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भोली की शादी ऐसी होगी। और उसकी वहाँ पे जितनी भी 3 बेटियाँ थी वो भी आ रखी थी, और वो थोड़ा ईर्ष्या कर रही थी, यानी जेलस फील कर रही थी किसके ऊपर, भोली के ऊपर, कि उसकी शादी ऐसी जगह पे हो रही है। देन व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्राइज सेड ब्रिंग द ब्राइड, तभी वो मोमेंट आया जब पुजारी ने कहा कि दुल्हन को लेकर आ जाओ। Bholi, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride place near the skirt. तो भोली आ जाती है, उसके सर पर रेशमी सी पोशाक होती है और वो पवित्र अग्नि के आगे बैठ जाती है दुल्हन बनकर, और उसका फेस ढका हुआ होता है। देन अब क्या होता है, गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ, तो बिशंबर नाथ का फ्रेंड बोलता है कि जाओ फूलों की माला लाओ और फूलों की वरमाला उसको पहनाओ। Then the bridegroom lifted the garland of yellow marigold. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Bishambar took a quiet glance. The garland remained poisoned to in his hand. The bride slowly pulled down the veil over her face. तो तभी बिशंबर नाथ क्या कर रहा होता है, भोली के गले में वरमाला डाल ही रहा होता है, येलो मैरीगोल्ड होता है वो डाल ही होता है। तो तभी वहाँ पे एक वुमेन होती है, वो जो भोली होती है उसका जो सर में जो वेल होता है यानी जो घूंघट होता है उसको पीछे की ओर खिसका देती है। जैसे ही वो खिसकाती है तो उसका फेस बिशंबर नाथ को दिख जाता है कि उसके फेस में बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट है। तो एकदम से फिर भोली क्या करती है, अपना फेस को फिर से ढक लेती है अपनी चुन्नी से यानी अपने दुपट्टे से। हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, शी वॉज अ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। तो बिशंबर अपने दोस्त को बोलता है कि क्या तुमने गौर किया कि उसके फेस में पॉक मार्क्सेस है उसके फेस में। सो व्हाट यू आर अ यंग आइदर, तो उसका दोस्त भी बोलता है कि और कौन सा, तुम भी तो कौन सा जवान हो, छोड़ो इस बात को। मे बी बट if I am married to her, her father must give me a 5,000 rupees. Ramlal went and placed his servant his honor and Bishambar feet, do not humiliate me, take 2,000. तो जो बिशंबर नाथ होता है, बिशंबर नाथ बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ये शादी तो बिल्कुल नहीं करूँगा, और अगर करूँगा भी तो भोली का फादर मुझे 5,000 रुपये देगा। तो जो भोली का फादर है वो अपना टर्बन यानी अपनी पगड़ी उसके पैरों पे रखता है और बोलता है कि नहीं नहीं, तुम मुझे ह्यूमिलेट मत करो, तुम 2,000 रुपये ले लो बट तुम शादी कर लो। देन अब क्या होता है, अब आगे देखते हैं स्टोरी। अब नो 5,000 और वी बैक कीप योर डॉटर, तो वो कहता है कि नहीं नहीं 5,000 ही लूँगा, नहीं तो तुम अपनी लड़की अपने पास रख सकते हो। बी अ लिटिल कंसिडर्ड प्लीज, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो रामलाल बोलता है कि नहीं नहीं, अगर तुम वापस चले गए तो मैं अपना फेस किसी भी गांव वालों को नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विद अ 5,000, तो बिशंबर नाथ बोलता है तो फिर 5,000 रुपये निकालो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट ऑन द नोट्स, ही प्लेस अ बंडल एट द ब्राइडग्रूम फीट। तो ना रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो जाता है सेफ में और सेफ से अपने नोट निकालता है और बंडल होता है वो नोटों का, और वो ब्राइडग्रूम यानी दूल्हे के फीट पे रख देता है। ऑन बिशंबर ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्फेंट स्माइल, ही हैड गैम्बल एंड वॉन, गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड इट। तो जब बिशंबर नाथ को वो नोटों की गड्डी मिल जाती है तो वो बोलता है कि लाओ, लालची होता है, उसका चेहरे पर लालच आ रखा होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसको 5,000 मिल गए होते हैं। तो वो बोलता है कि जाओ फूलों की माला लेकर आओ, मैं इसको पहनाता हूँ। Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold attempt. तो जो भोली होती है, जो कि दुल्हन बनी हुई होती है, वो एकदम से अपने फेस से अपना जो दुपट्टा होता है वो हटा देती है। ठीक है, तो जब वो अपना दुपट्टा हटाती है तो उसकी जो आंखें हैं वो सीधा देख रही होती है, ऊपर की ओर देख रही होती है, वो डर नहीं रही होती है, अपने जो उसका होने वाला जो पति होता है उसकी आंखों में देख रही होती है और बहुत ज़्यादा क्रोध कर रही होती है और घृणा कर रही होती है। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड नेक, बट before he could do so, Bholi had struck out like a streak of lightning and garland was flung into the fire. She got up and threw away the
वेल। तो ना बिशंबर उसको वरमाला पहनाने ही वाला होता है, लेकिन जो भोली होती है बिजली की तरह चमकती है, तेजी के समान उठती है, और क्या बोलते हैं, जो माला होती है वो अग्नि में जाके गिर जाती है। वो सीधी तनकर खड़ी हो जाती है और घूंघट को उतार के फेंक देती है। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेटिव एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। तो वो एकदम से बोलती है, कौन बोलती है, भोली बोलती है कि पिताजी, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। और वो बहुत ही लाउड वॉइस में बोलती है। तो जब वो लाउड वॉइस में बोलती है तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, यानी वहाँ पे उसके पिताजी होते हैं, उसकी माँ होती है, उसकी बहनें होती है, उसकी भाई होती है, उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके पड़ोसी होती है, वो भी अचंभे में पड़ जाती है कि क्यों, क्योंकि वो बिना हकलाहट के बोल रही होती है, पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। तो बोलती है, पिताजी अपने रुपए वापस ले लो, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। देन Ramlal was thunderstruck. The guests began to whisper, so shameless, so ugly and so shameless. तो रामलाल ना अचंभित रह जाता है। सभी मेहमान आपस में खुसर पुसर करने लग जाते हैं, कितनी बेशरम है, कितनी बदसूरत है, कितनी बेशरम है जो इतने ऊंचे ऊंचे स्वर में बोल रही है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, हैव यू सम रिगार्ड और इन योर इज्जत। तो भोली के फादर बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, क्या तुम परिवार को अपमानित करना चाहती हो, कुछ तो हमारी इज्जत रखो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने आपकी इज्जत के ही खातिर मैं इस बूढ़े लंगड़े व्यक्ति से शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन अब क्या होता है, वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम्ब काउ। भोली turned violently on the old woman. Yes, auntie, and you are right. You all thought I was a dumb driven a cow. That's why I was wanted to hand over me over his heartless creature. But now the dumb cow, the stammerful, is speaking. Do you want to hear more? तो ना तभी वहाँ पे एक बूढ़ी सी औरत होती है, वो बोलती है, क्या ये तो एक सीधी सादी सी लड़की थी, बल्कि ये तो कितनी बेशरम लड़की निकली। तो भोली गुस्से में उसकी और पीछे और मुड़ती है और कहती है, हाँ चाची जी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। तुमने सभी ने ये सोच लिया था कि मैं एक ऐसी गूंगी गाय की तरह हूँ जो हकलाती है और कुछ बोलेगी नहीं, बट ये बिल्कुल गलत है। तुम देखो कि ये जो गूंगी गाय है ये हकली नहीं है और ये मूर्ख भी नहीं है, ये कुछ बोलना भी जानती है। देन अब क्या होता है, December Nath Grosser started to go back with his party. The confused man thought this was the end of ceremony and struck up a closing song. तो जो बिशंबर नाथ होता है ना, वो अपनी पार्टी को लेके जा ही रहा होता है। तो वहाँ पे जो बैंडमैन होते हैं, बैंड्समैन होते हैं, यानी जो ड्रम बजाते हैं, वो सोचते हैं कि ओ शादी हो गई है, तो वो एकदम से फिर से स्टार्ट कर देते हैं बजाना। रामलाल stood rooted to the ground and his head bowed low with the weight of a grief and a shame. तो जो रामलाल होता है वो वहीं पे खड़ा हुआ होता है। जब वो वहाँ पे खड़ा हुआ होता है, उसके पैरों से ज़मीन जा चुकी होती है, वो बहुत ज़्यादा दुख में था और उसको शर्म आ रही होती है। Then the flame of the scarred fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? No one will marry you. Now what shall we do with this?" अब जो आग होती है, पवित्र अग्नि होती है, वो धीरे धीरे बुझ जाती है। वहाँ पे सारे ही व्यक्ति जा चुके होते हैं। रामलाल भोली की ओर मुड़ता है और उसे कहता है कि बट अब तुम्हारा क्या होगा, तुमसे कौन शादी करेगा, तुम क्या करोगी। Then and Sulekha said in a voice that was a calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you, mother, and I will teach in the same school where I learned too so much. Isn't that right, मैम?" तो जो सुलेखा होती है, यानी जो भोली होती है, वो शांत स्वर में कहती है, पिताजी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपके बुढ़ापे में और आपके साथ आप मम्मी की भी सेवा करूंगी और जिस विद्यालय में मैंने पढ़ा है उसी विद्यालय में मैं पढ़ाऊंगी। तो और फिर जब वो ये बात बोलती है तो उसकी वहाँ पे टीचर खड़ी हुई होती है, वो उसको बोलती है, ठीक कह रही हूँ ना मैं टीचर। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। येस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड, एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन contemplating the completion of the masterpiece.
पीस। तो वो जो टीचर होती है वो वहीं पे ये सारा कुछ नाटक देख रही होती है, एक कोने पर खड़ी होके वो बोलती है, हाँ बोली, बिल्कुल सही कहा है तुमने। और उसकी ओर मुस्कुराती है और आंखों में उसकी ना संतुष्टि होती है, यानी सेटिस्फैक्शन होता है कि जो जिस लड़की को उसने साचा था वो आज वो लड़की कितनी अच्छी बनी है। यानी एक कलाकार की कला अगर अच्छी बन के आती है तो कलाकार क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो टीचर भी यही सोचती है कि उसने उस बच्ची को पढ़ाया जो स्टैमरिंग करती थी, स्कूल जाने के नाम से डरती थी, उसे पता ही नहीं था कि स्कूल क्या होता है, और आखिर में उसने पढ़ भी लिया और स्टैमरिंग भी नहीं कर रही है, और वो अब उसी स्कूल में क्या बन रही है, टीचर भी बन रही है। तो स्टूडेंट ये थी स्टोरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल में जो प्ले लिस्ट है वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो फिर थैंक यू।